राना अशर साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। ये शहबाज शरीफ साहब बाहर आ गए हैं, वापस आ गए हैं। बिलावल भुट्टो साहब को मुझे बयान याद है, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब को अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में, तो उनसे भी रब्ता रखा जाएगा। हमजा शहबाज साहब अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असम्बली में, उनसे भी रब्ता रखा जाएगा। और तर्ज सियासत हमें कदर मुख्तलिफ नज़र आया है, हमजा शहबाज साहब का भी और शहबाज शरीफ साहब का भी। तो क्या आपको लगता है कि PDM का अगले आने वाले दिनों में वजूद दोबारा से बेहतर हो पाएगा? क्योंकि मौलाना तो आज भी कोशिशें कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से दोबारा से वो PDM मुत्तहद हो पाए। शहबाज शरीफ साहब के आने के बाद क्या हो सकता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर इकबाल साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके इंट्रो के बाद मैं अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान मुबारक के पहले अशरे जबकि इख्तिताम पज़ीर होने को है, शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत जो कल फुल बेंच ने आर्डर जारी किए और आज अल्हम्दुलिल्लाह रोबकार जारी होने के बाद वो जेल से रहा हो चुके हैं। मैं बिल्कुल उनके साथ था। जुमा हमने पढ़ा और उसके बाद शहबाज साहब की रहाई हुई है और अब वो अपने घर 96H मॉडल टाउन पहुंच चुके हैं। मैं समझता हूं कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब हमेशा फ़हम व फ़रासत को अल्हम्दुलिल्लाह मलहूज़ खातर रखते हुए इंशाअल्लाह इन फ्यूचर हमारी कोशिश होगी कि अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड लिया जाए जो कौमी इशूज़ हैं, और गवर्नमेंट और हुकूमत जो अब सिर्फ बराए नाम रह चुकी है, सिर्फ नाम की गवर्नमेंट है, जो 2 हफ्ते पहले आपने देखा जो पूरे पाकिस्तान में हुआ, और फिर जो आज कौमी असम्बली में हमारे मेंबरान ने, मैं समझता हूँ कि जो कमिटमेंट अगर किसी पार्टी सियासी से की थी तो उस पर अमल होना चाहिए था। और अमल होने से पहले जैसे मजहबी रहनुमा हाफिज साहब को गिरफ़्तार किया गया, जो माहौल हुआ उसका ज़िम्मेदार कोई और नहीं है, इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब और शेख रशीद, जो मैं समझता हूँ ज़िम्मेदार लाल मस्जिद के साहनिया के भी यही शेख रशीद साहब भी उस वक्त ज़िम्मेदार थे, और आज के माहौल के भी वज़ीर दाखिला और प्राइम मिनिस्टर साहब ज़िम्मेदार हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब माशाल्लाह बड़े अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा कर रहे थे, और हमें भी यही डायरेक्शन कल मिली थी कि कारकुन जेल नहीं जाएंगे, जुमे के बाद वो नमाज जुमा पढ़ेंगे, अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करेंगे। और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह अब असम्बली का जो रोल है अपोजिशन की तरफ से वो बेहतर होगा, इफेक्टिव होगा, और इंशाअल्लाह अवामी इश्यूज़ को हम डे बाई डे असम्बलियों के अंदर भी और असम्बलियों के बाहर भी इंशाअल्लाह असम्बलियों के अंदर असम्बलियों के बाहर अवामी इश्यूज़ को उठाएंगे। लेकिन तैमूर तालपुर साहब, वो असम्बलीज जिसको आपकी जमात भी सिलेक्टेड कहती आई है, मुस्लिम नून भी सिलेक्टेड, बाकी भी अपोजिशन जमातें सिलेक्टेड कह रही हैं, वज़ीर आज़म को भी सिलेक्टेड कह रही हैं, अब उन कमेटीज़ का भी हिस्सा है क्योंकि असम्बली चलाना है, सिस्टम चलाना है। तो अब जो हुकूमत को घर भेजना था, वो जो बिलावल साहब कहते थे लात मार के हुकूमत गिरा देंगे, इस्तीफ़ों का बम गिरा देंगे, वो बम, वो लातें, वो तमाम तर चीज़ें वो ख़त्म हो गई हैं कि बस अब असम्बली के तहत अंदर ही रहकर वो रोल अदा करना है और इस हुकूमत को बाकिया 2.25 साल इसका टेन्योर पूरा करने की पूरी मौके देने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हम जरूर PDM से अलग हुए हैं, जरूर हमारी मजबूरियां थी, कुछ ऐसे मसले थे जो हल नहीं हो रहे थे जिसकी वजह से हमने PDM को छोड़ा। पर जहाँ तक बात है इस इत्तेहाद का PTI के खिलाफ, उसमें हम जितने ही सरगर्म पहले थे सरगर्म आज भी है और रहेंगे। रही बात हमारी लीडर ऑफ अपोजिशन इन द सेनेट की, तो चेयरमैन साहब की सख्त हिदायत है नाज़िर साहब खसूसन यूसुफ गिलानी साहब को कि हमें पूरी अपोजिशन को साथ लेके चलना है और हम उनको साथ में चलेंगे। एक जरूर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। जब कोई मीटिंग कॉल की थी शायद लीडर ऑफ द हाउस इन द सेनेट ने विद नून लीग, जिसके बारे में हमें बिल्कुल नहीं बताया गया था। हमारी मीटिंग के साथ एक कॉल की गई थी शहीद रहमान साहबा थी और यूसुफ गिलानी साहब थे, और हमें अगर पता होता तो हम मेक श्योर करते कि उस मीटिंग में हम सब साथ हो। पर उस मीटिंग की नाम हमें नून लीग की तरफ से कोई इत्तला नहीं थी, मीटिंग की हमें कोई इत्तला थी सेनेट चेयरमैन की तरफ से। तो ये चीज बहुत क्लियर हो गई है, और हमारे शहीद रहमान साहबा ने ये चीजें पहले ही आपकी पार्टी को नून लीग को बता दी थी, और पता नहीं क्यों उस पर फिर भी
कोई इत्तेफाक ना हो सका। पर उसमें भी मैं आपको बता दूं कि हम जिस बात पे थे वहीं पे आपने देखा होगा कि जब परवेज अपना जब साबिक हमारे प्राइम मिनिस्टर परवेज साहब को नहीं बोलने का मौका दिया गया नेशनल असेंबली में, तो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स नहीं पर पूरी अपोजिशन मुत्तहद हुई और उसने स्पीकर के जायज का घेराव किया। बिल्कुल सही है। अब देखना ये है कि फिर अब ये ऐवान के अंदर उस तरह से चीज़ें हों या नहीं हो। लेकिन इस वक्त हमें मुसर्रद चीमा साहिबा ने भी ज्वाइन किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है, मेंबर असम्बली। बहुत शुक्रिया मुसर्रद साहिबा आपके वक्त का। मुसर्रद साहिबा, शहबाज शरीफ साहब भी एक तवील अरसा जेल में गुजारने के बाद वो ज़मानत पर रिहा हो गए हैं। ज़मानतें उससे पहले शहबाज शरीफ साहब की भी, बाकी अपोजिशन के लोगों की भी हो रही हैं। तो ये तासुर ये है कि आपकी जमात केसेस बना रही है, गिरफ्तारियां कर रही है, फिर चीज़ें साबित हो नहीं पा रही हैं, तो अदालतें अल्टीमेटली फिर जब उनके पास कोई चीज़ ही नहीं आ रही है तो वो ज़मानतें भी दे रही हैं। तो अब केसेस तो किसी पर भी हो सकते हैं, आप पर, मेरे पर, किसी पर भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ें मुसर्रद साहिबा हुकूमती इंतकाम का इशारा नहीं दे रही हैं कि किसी को भी पकड़ा, जेल में डाला, 1.5 साल, 5 महीने, 6 महीने, उसके बाद वो ज़मानत पर बाहर आए और फिर केसेस चलते रहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुदस्सर भाई। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के तवस्सुत से तमाम हमारे जो मुसलमान बहन भाई हैं उनको आज का जो जुमा है और रमज़ानुल मुबारक के इस जुमा की मुबारकबाद, उसके साथ मैं एक मैसेज भी देना चाहती हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह से कोरोना तबाही मचा रहा है, इसी तरह पाकिस्तान में भी इसकी शरह बहुत तेजी से बढ़ रही है। और अगर हमने अभी एहतियात ना की तो हम बहुत ज्यादा मुश्किलात में घिर सकते हैं। आप अपने हमसाया मुल्क में देखें, इमरजेंसी नाफिज हो चुकी हुई है और हालात उनके कंट्रोल में नहीं रहे। और वो वक्त दूर नहीं कि अगर हम खुदा ना खास्ता इसी लेवल पे हम बेतरतीबी और बदएहतियाती करते रहे तो हमें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो रमजान के महीने के सदके, रमजान कुर्बानी का नाम है, तो सिर्फ एक कुर्बानी दें और वो कुर्बानी ये है कि थोड़े से SOPs के ऊपर अगर आप अमल कर लें तो आप अपनी जिंदगी और अपने प्यारों की जिंदगी और अपने मुल्क में आप एक जो हेल्थ का जो बहरान है उसको आने से बचा सकते हैं। अब आप देखते हैं, देखें अगर खुदा न खासा हमारी हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही होती तो उसके ये जितने भी लोग जिनको जिस तरह से भी इदारे उनके बारे में जो भी डिसीजन करते हैं हमने कभी इन्फ्लुएंस नहीं किया। का मतलब मुदस्सर साहब माशाल्लाह यू आर वेरी सेंसिबल, ये कभी भी नहीं होता कि आप बरी हो गए हैं। आज के दिन तक ये एक उसकी वजह जमानत के मिलने की ये है कि जो इनका ट्रायल कोर्ट है उसमें अभी जो जजेस की तैनाती होनी है, एक ड्यू प्रोसेस है, उसमें तकरीबन कोई 1 महीना तक। इसीलिए कोर्ट ने अगर ये उनको जमानत दे दी है तो मैं कोर्ट के फैसले पे तो कमेंट नहीं करना चाहूंगी, लेकिन ये मैं बात जरूर कहूंगी कि इनके ऊपर जितनी भी जो एविडेंस है SIA के पास, आपके इदारों के पास, इनके ऊपर जो भी चार्जशीट है वो विद एविडेंस है और उसको गलत साबित करने के लिए ये एक भी एविडेंस क्या एक स्टेटमेंट भी प्रोड्यूस नहीं कर पाते। शहबाज शरीफ साहब से जब पूछा जाता है, मरियम साहिबा से जब पूछा जाता है तो उन्हें नहीं पता होता कि उनके अकाउंट्स में इतने करोड़ों रुपए, अरबों रुपए कैसे आए। फिर शहबाज शरीफ साहब ये बताने में नाकाम रहे हैं कि अगर उनके 80s 90s में अगर उनके एसेट्स कोई 1.5 करोड़ के लगभग थे तो वो किस तरह से 7 अरब तक पहुंचे। वो नहीं बता पाए कि उनकी जो अहलिया हैं उनका क्या कारोबार है, कि उनके अकाउंट्स और उनकी जो अरबों रुपए की वो मालिक हैं, अरबों रुपए के एसेट्स की मालिक हैं। फिर उनको ये बताना चाहिए कि अगर वो इतने क्लियर हैं, नीट है, क्लीन है, इनके दामाद मुल्क से क्यों, इनके बेटे जो कि सारे बिजनेस को देखते थे वो क्यों वापस नहीं आए। और मैं कंप्लीट कर लूं जी। अच्छा, दूसरी बात रह गई कि इनको चाहिए कि अगर ये तो इनोसेंट है, ये तो यहाँ पे इनके खिलाफ तो इंतकामी कार्रवाई हो रही है, जो मेन इनके जो एग्जीक्यूटिव थे ये बाप बेटा हमजा साहब एंड शहबाज साहब पॉलिटिक्स कर रहे थे, लेकिन इनके बिहाफ पे जो करप्शन माशाल्लाह का जो डेजिग्नेशन था वो उन्होंने संभाला हुआ था, तो वो मुल्क से आज तक अपने ताया अब्बा की तरह मफरूर क्यों है, वो वापस क्यों नहीं आ रहे। फिर जो अहम बात है जिसकी तरफ मैं अवाम की तवज्जो दिलाना के चैनल के तवस्सुत से
कि ये नौटंकी, ये ड्रामा मुदस्सर साहब, आवाम ठीक को हो गया बहुत मेरा अच्छे से ख्याल। समझ आ चुका है। अच्छा, उसकी वजह ये है एक सवाल कि इन लोगों ने जो करप्शन का बाजार गर्म किया हुआ था, इन लोगों ने इस मुल्क के अवाम के टैक्स के पैसे को, जिस तरह कानून को अपने घर की लौंडी बनाया हुआ था, पूरी की पूरी राना साहब से, ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है, मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।